हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर जब फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो इसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि होली और महाशिवरात्रि के बीच में आती है और इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास रूप से आंवले के पेड़ की या आंवले की पूजा की जाती है। अमल की यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है जैसे नदियों में गंगा को प्राप्त है, देवों में भगवान विष्णु को प्राप्त है। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसके लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था नाभि से, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को इसीलिए भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का वास माना जाता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में खासकर एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इस एकादशी को हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं और 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों से, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का व्रत ही है। राजा मांधाता कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस अमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत के करने का क्या विधान है। हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है और इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। आमल की यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। अब मैं आपको पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं थे और उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उच्च कोटि का विद्वान था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार जब फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई, उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक, सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का उपवास किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित किया। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। और उस मंदिर में रात को सभी ने मिलकर जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उसी जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत कर दी और प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था,
परंतु उस दिन आमल की एकादशी के व्रत की कथा सुनने की वजह से और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। उसका तेज में सूर्य के समान था, कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में भगवान विष्णु के समान था और क्षमा में वह पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त हुआ और प्रजा का समान भाव से पालन करने लगा। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ जब शिकार खेलने के लिए गया, देवयोग से वह वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र समस्त संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है। हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना कहकर वो डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे और उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और बहुत ही सुंदर थी। वो देवी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी और उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रहा था। उसने देखते ही देखते सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने अनेक डाकुओं को मृत देखा और सोचने लगा, इन्हें किसने मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी हो सकता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को वापस आ गया। सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी के व्रत को करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है और मनुष्य की ही नहीं बल्कि देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। और इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक राक्षसों का भी संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक असुर का भी वध करके देवताओं को कष्ट हर कर उन्हें सुखी किया था। हमें इस एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा, जल लेकर के संकल्प कीजिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत करता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। और संकल्प के बाद भगवान श्री हरि का यानी विष्णु भगवान का या उनके किसी भी स्वरूप का आप षोडश उपचार पूजन कीजिए। गाय का घी का दिया जलाएं, चंदन से धूप करें, गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं, अबीर से तिलक करें, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन ध्यान रखना है, तुलसी पत्र पहले से तोड़ा है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुराना टूटा हुआ सूखा हुआ तुलसी पत्र हो वो भी चढ़ाया जाता है। दोबारा से उसे जल से धोकर आप चढ़ा सकते हैं। ताल मखाने की खीर होती है, उसका भोग लगाइए। चंदन की माला से एक विशेष मंत्र बताती हूँ, उसका जप कीजिए। ओम जगन्नाथाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम जगन्नाथाय नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, एक माला का जप कीजिए और पूजा के बाद भोग आपको जरूर वितरण करके खुद भी ग्रहण करना चाहिए। घर में लक्ष्मी माँ के कोई भी आपने अगर यंत्र रखे हुए हैं, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो या फिर आप हत्ता जोड़ी आदि हो, आपके पास लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो, कोई भी चीज़ लक्ष्मी कारक सिद्ध चीज़ें अगर आपके पास है तो वो आपको इस दिन ज़रूर उस पर थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर चढ़ा के या उसे स्नान करा करके आपको रखना चाहिए।
आप उसे लाल कपड़े में बांध के या पीले रेशमी कपड़ा, कोई भी लाल पीला रेशमी कपड़ा, गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा आप उसमें लेकर के इसे बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे माता लक्ष्मी का सदैव वास आपके घर पे होता है। भगवान की पूजा के बाद पूजन सामग्री लेकर के आपको, अगर आंवले का वृक्ष है तो वहाँ चाहे आप आंवले की डाली तोड़ करके घर में मंगवा सकते हैं या फिर आंवले की पूजा आप कीजिए। अगर वृक्ष है या अगर क्या कहा जाता है कि आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप ये पूजा, आप खेजड़ी होता है ना जो शमी का वृक्ष होता है, उसकी भी कर सकते हैं आप। वृक्ष के चारों ओर पहले ज़मीन को आप अच्छे से साफ कर लीजिए, गाय के गोबर अगर है तो उससे पवित्र कीजिए और पेड़ के जड़ में एक बेदी बना करके उसमें कलश आपको स्थापित करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल के देवताओं, तीर्थ, सागर को आमंत्रित कीजिए। कलश में सुगंधी और पंचरत्न डालिए, इसके ऊपर पंच पल्लव, जिस प्रकार आप नवरात्र में कलश स्थापना करते हैं उसी तरह से आपको कलश स्थापना करना चाहिए और फिर आपको दिया जलाना चाहिए। कलश की जो कंठ होता है उसमें चंदन का लेप करिए और उसमें मोली, थोड़ा सा कलावा बांध दीजिए वस्त्र का भाव करके। अंत में कलश के ऊपर में आपको श्री विष्णु के छठे अवतार, नियम होता है कि विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है, पर आजकल नहीं मिलती है, तो आप विष्णु भगवान की जो भी मूर्ति हो, पीतल की हो, अष्टधातु की हो, आप वो स्थापित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं आप, और इस तरह से फिर उनका आपको पूजन करना चाहिए। घी का दिया जलाइए, सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, एकादशी के व्रत वाले दिन, एकादशी की व्रत की कथा जो मैंने सुनाई आपको प्रथम में, वो आप उस दिन खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाए, ये आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। बिना व्रत की कथा सुने इस व्रत को अधूरा माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद पूजन करके वहाँ से आप अगर गिरा हुआ आंवला आदि मिलता है वो आप लेके आएँ, प्रसाद के तौर पे ग्रहण करें। ध्यान रखें, इस दिन आंवले के वृक्ष से आंवला आपको नहीं तोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखें। मार्केट से आप या तो पहले ही खरीद के रख लीजिए आंवला, उसको ग्रहण कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप आंवले का सेवन उस दिन कर सकते हैं। दिन भर आपको भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जप करते हुए दिन बिताएं और रात में भगवत कथा सुने, भजन कीर्तन करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि बिताना चाहिए। इस दिन किसी से भी क्रोध, गाली गलौज, गंदी बात आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुस्साए भी तो कंट्रोल कीजिए, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आपको बोलते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से सात्विक भोजन इस दिन आप कीजिए। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तामसी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन, एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन निषेध बताया गया। इसकी बहुत कथा मैं कई बार सुना चुकी हूँ आपको। इस दिन ना आप सेवन करें इन चीज़ों का, और ध्यान रखें पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी व्रत जो भी करते हैं उनको पारण जरूर करना चाहिए। बिना पारण के एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी व्रत के अगले दिन, द्वादशी के दिन यानी पारण किया जाता है और सूर्य उदय के बाद ही पारण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पारण कैसे करते हैं? कोई भी ब्राह्मण हो, गरीब हो, कोई कन्या हो, उसको भोजन करवाकर दक्षिणा भेंट करें। और पहले ज़माने में तो परशुराम जी की जो मूर्ति होती है, वो कलश भी जो आपने स्थापित किया होता अगर आंवले की पूजा के समय, वो भी ब्राह्मण को भेंट कर दिया जाता है। इसके बाद आप खुद भी अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप खेजड़ी के वृक्ष की यानी कि शमी के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, अमल की एकादशी है, और भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखता है उसके लिए इस फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करनी चाहिए। खासकर पुष्य नक्षत्र में एकादशी है तो इसका जो भी मनुष्य इस अमल की एकादशी के व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस कथा को ज़रूर सुनाएं और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उनसे आप कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो एकादशी को लेकर के आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।